सदा आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। क्या आज हम जब प्रभु यीशु के सामने खड़े हैं, जब हम प्रभु यीशु के पास में आए हैं, सच में हमारा हृदय प्रभु की स्तुति करने का योग्य है क्या? सच में हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे बातें, हमारे जो कुछ भी हम करते हैं, उस सब प्रभु के योग्य है क्या? अगर हमारे जीवन में हम प्रस्तुत नहीं हैं, अगर हमारे जीवन में हम योग्य नहीं हैं, तो ये समय है योग्य बनने का। हम अपने इच्छा और अपने मर्जी से योग्य नहीं बन सकते हैं। केवल और केवल हमारे प्रभु जो स्वर्ग त्याग कर इस दुनिया में आया और हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए लहू बहाया, उस पवित्र लहू, उस प्रभु यीशु का लहू हमें योग्य बनाता है और प्रस्तुत करता है उस महान प्रभु की स्तुति करने के लिए। हम बहुत से समय भूल जाते हैं कि हम और हमारे प्रभु जो हमारे ईश्वर है वो हमारे जीवन है। प्रभु का वचन कहता है, यीशु में हम सब का जीवन छिपा हुआ है। उस प्रभु यीशु के अंदर छिपी हुए जीवन को हम ग्रहण करें और पूर्ण मन और शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करें। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। सब मिलके मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। पूरे दिल से फिर से, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा। मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। सब लोग अपने हाथों को उठाकर, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। आंखें बंद करते हुए, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है फिर से मेरा जीवन, मेरा तन मन। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। और एक बार दिल से, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। पवित्र वचन लूक अध्याय 15 में अगर हम पढ़ेंगे, उस अध्याय में हम बहुत सारे बातें देखने को पाएंगे। एक खोया हुआ लड़के के बारे में। उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं था, उसके जीवन में सब कुछ था, पर वो महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ है।
जब हमें यूं ही सब कुछ मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं उसके मूल्य को। वैसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें आशीष से, वरदान से प्रभु हमें भर दिया है। हम वो वरदान, वो आशीष को महत्व नहीं समझते हैं। उसी तरह वो खोया हुआ लड़का अपने पापा का प्यार को भूल गया, दिए हुए सब कुछ, जो कुछ भी उसका जीवन में था वो सब कुछ भूल गया, और वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से जीने की एक डिसीजन लेते हुए पिता से झगड़ा करता है, अपना सारे सामान, अपने सारे धन दौलत लेके दूर चला जाता है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान करना है कि उस बच्चे के जीवन में सब कुछ था, फिर भी वो महसूस नहीं कर पाया। उसी तरह हमारे जीवन में भी सब कुछ है, पर हम महसूस नहीं करते हैं और हम अपने आप को उस महानता से दूर कर देते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु की ओर देखें और पाए हुए हर एक वरदान को ध्यान से हृदय में महसूस करें। हमें पापा, मम्मी, भाई, बहन सब कुछ प्रभु ने दिया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। उस सब कुछ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ना कि हम पाप में डूबे रहें और प्रभु से दूर होते हुए हम खो जाए और शैतान के फंदे में पड़कर हम दुख, कष्ट और संकट में पड़ते हुए अपने आप को नष्ट कर दे। आइए हम ऐसा ना करते हुए हम प्रभु के पास लौटे, जैसे उस खोया हुआ लड़का अपने पिता के पास लौटा था। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पित करूं। क्या दे सकता हूँ बदले, हाँ प्रभु मैं क्या दे सकता हूँ तेरे प्यार के बदले में, टूटा हुआ इस टूटे दिल और टूटे हृदय के अलावा। आइए सब मिल के गाइए। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। आमीन। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। फिर से मेरा जीवन, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें मृत्यु से उद्धार करने के लिए ईश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर कोई भी हमारे पाप के खातिर अपना जीवन निछावर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। केवल और केवल एक ही प्रभु जो हमारे लिए मानव धारण किया। उस नासरत में जो प्रभु माता मरियम के द्वारा अपने जीवन को बढ़ाया, बेतलहम में जन्म लेने वाला उस प्रभु यीशु जो हमारे लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया, वही प्रभु यीशु ही हमारे पाप के खातिर, हमें मृत्यु से छुड़ाने के खातिर, हमें पवित्र बनाने के खातिर अपना जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए उस महान प्रभु जो हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए जान दिया, जान कुर्बान करते हुए हमें नया जीवन दिया, उस प्रभु की महानता को बखान करें।
मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ, रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ, प्रभु रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं सारे संसार में ये प्रकट करूं। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं सारे संसार में ये प्रकट करूं। आइए सब मिलके गाए। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। दिल खोल के अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, आंखें बंद करते हुए हम प्रभु, जो प्रभु हमारे जीवन है, हमारा खुदा, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु यीशु यीशु। आइए हम सब ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु खुदा ने मुझे प्यार किया, अपने इकलौते बेटा को दिया, जो मेरे लिए अपना खून बहाया, अपना खून बहाया। जीवन मुझे दिया, जीवन मुझे दिया। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 5 प्रसंग 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज रखा। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लेवी का बुलावा या संत मत्ती के बुलावे के बारे में आज के सुसमाचार में सुना। लेवी का ये बुलावा हम उनके स्वयं संत मत्ती के सुसमाचार एवं मार्कुस के सुसमाचार एवं संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार आप सबों के साथ में विशेष रूप से जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, लेवी, उनके बारे में आप सबों के साथ
बातों को रखा हूं। टैक्स कलेक्टर्स उस समय के सबसे घृणित माने जाने लोग हुआ करते थे। उसका मुख्य कारण भी मैं आप सबों के साथ में साझा किया हूं। रोमियो के समय में 2 प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे। एक जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते थे, जो आपके पास में धन होता है उसका टैक्स कलेक्ट करते थे, और दूसरा जो एक प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे, टोल कलेक्टर्स, जो सामान या अन्य साधन अपने जगह से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, या लोग जाते हैं, उनके ऊपर टोल टैक्स कलेक्टर्स टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो 2 प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स उस समय हुआ करते थे। दोनों प्रकार के लोगों को उस समय के यहूदी लोग बहुत घृणित दृष्टि से देखते थे। सर्वप्रथम बात है कि वे एक प्रकार रोमियों के स्पाइस के रूप में काम करते थे, क्योंकि वे यहूदी ही होते थे, लेकिन रोमी शासन द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाता था। और दूसरा कारण यह था कि जो टैक्स वो वसूलते थे उनमें अधिकांश उन्हें रोमियों के पास जमा करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीविका के लिए वे ज्यादा वसूल कर सकते थे। इस कारण अधिकतर टैक्स कलेक्टर्स अपने लिए बहुत ज्यादा टैक्स दूसरों से कलेक्ट किया करते थे, और उसमें से थोड़ा बहुत रोमी शासन को उनके टैक्स के रूप में दिया करते थे। हालांकि यह बहुत ही लुक्रेटिव जॉब था, बहुत पैसे कमाने वाला, धन वाला एक जॉब माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी यहूदी लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसका मुख्य 2 कारण मैंने आप सबों से अभी साझा किया। लेकिन हम देखते हैं कि आज के वचनों में हम देख रहे हैं कि लवी या मती अपने टोल बूथ में बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां से प्रभु ने बुलाते हैं। और उसके बाद हमने सन्मति के रेस्पॉन्स को भी सुना। वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। त्वरित रेस्पॉन्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। जैसे प्रभु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ, उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चले आ गए। मेरे भाई और बहनों, हमने सुना कि सन्मति अपने सभी साथियों को बुलाकर प्रभु को एक भोज में आमंत्रण देते हैं, और शायद उसके साथ साथ वो पूर्ण तरीके से प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, उनके पीछे हो लिए होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को सुनते समय, इन वचनों को सुनते समय 2 विशेष बातों पर ध्यान दें। सर्वप्रथम लेवी का रिस्पॉन्स, एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे प्रभु ने उन्हें बुलाया, सब कुछ छोड़कर, अपने ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब छोड़कर प्रभु के पीछे चले जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं मेरे इन बातों को सेटल करो, उसके बाद आता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर जैसे प्रभु ने बुलाया, मती उनके पीछे चले जाते हैं। दूसरा, हम प्रभु के जीवन से देखते हैं कि प्रभु सबको गले लगाते हैं। मैं इस बात को पहले भी आप सबों के साथ में बताया जरूर। प्रभु अपने राज्य से किसी को भी अलग नहीं करता। हालांकि वे कहते हैं कि निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, रोगियों को नहीं। जिन्हें प्रभु की सख्त जरूरत उन लोगों के लिए है जो प्रभु से दूर है, प्रभु के राज्य से दूर है।
पाप के कारण या अन्य किसी भी कारणवश प्रभु का आगमन सिर्फ उसी के लिए संभव हुआ है। तो इसलिए वह ना सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर को बुलाते हैं, उनके साथ भोजन पर बैठते हैं, सबको गले लगाते हैं, और ठीक इसी प्रकार प्रभु हर किसी व्यक्ति को भी अपने पास बुलाते हैं। मैं दोहराना चाहूंगा, जो कोई अपने आप को प्रभु के राज्य से दूर पाते हैं, इस वक्त ऐसे समझते हैं कि मैं तो प्रभु के राज्य के लिए लायक नहीं हूं। प्रभु उन तमाम लोगों को आज इस वक्त बुलाते हैं। 40 की अवधि भी कलीसिया हम सबको इसी के लिए दिया है कि अगर किसी को लगे कि मैं प्रभु के राज्य से दूर हूं, प्रभु के राज्य के साथ में जुड़ने का, प्रभु के साथ जुड़ने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय मैं विशेष रूप से कलीसिया से दूर या प्रभु के राज्य से दूर अपने आप को पाने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, प्रभु आपको बुलाते हैं। प्रभु का आगमन आपके लिए है, प्रभु का आगमन आप सबों के लिए है, मेरे लिए भी है। भले मैं कितना भी पापी क्यों ना हूं, प्रभु मेरे लिए यहां पर आए हैं और वे मुझे बुलाते हैं और आपको बुलाते हैं। आमीन। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे भाई और बहनों, जिन लोगों ने प्रभु का स्पर्श किया और जिन लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, उन सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ज़क्केउस ने केवल चाहा था कि वो प्रभु को एक बार देख ले, लेकिन प्रभु उसके परिवार में प्रवेश करते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। बस एक चाह रखा था। जो स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने तो केवल चाहा था कि प्रभु के कपड़े का एक छोटा सा कोना भी छू ले, और वह चंगी हो गई। नतानियल ने अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की थी कि इस्राएल का ईश्वर, इस्राएल का रक्षक कब आएगा। प्रभु ने नाम लेकर उसे पुकारा और उससे कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। कोढ़ी ने केवल यह कहा, अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर दो, और प्रभु ने उसे शुद्ध कर दिया। जबकि 38 साल से लकवा से पीड़ित वो आदमी निराश और हताश था। उसने नहीं प्रार्थना की थी, उसने नहीं मांगी थी मदद, लेकिन प्रभु उसकी दशा को देखकर उसके पास जाता है, उसे चंगाई देता है। जब लोग भूखे बैठे थे, लोगों ने प्रभु से चमत्कार की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रभु को उन पर तरस आया और प्रभु ने उन्हें भोजन दिया। तो जो लोग प्रभु को देखना चाहते थे, जो स्पर्श करना चाहते थे, और जिनको प्रभु ने देखा या प्रभु ने स्पर्श कर दिया, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यहाँ पर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हाथ बढ़ाकर हमारा स्पर्श शायद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो भावना है, जो इच्छा है, वह जरूर देखता है। वह जानता है कि यह बेटा, यह बेटी आज मुझे पुकार रहे हैं, मेरे सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज उस प्रभु के सामने आए, हमारे परिवार को प्रभु को समर्पित करें,
परिवार की दशा को प्रभु को समर्पित करे और प्रभु से कहे, स्पर्श कर मेरे परिवार को प्रभु, जीवन साथी को स्पर्श कर। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं दार्शिका के लिए प्रभु जी, जिन्हें फिट्स की बीमारी है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर सुरेन और बारबरा सुरेन के लिए प्रभु जी। प्रभु, इनके जीवन में प्रेम हो, एकता हो प्रभु जी, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए इन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं असीमा के परिवार के लिए प्रभु जी, वहां पर शांति की स्थापना हो प्रभु जी। अशोक के मन को परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपके प्रेम का अनुभव कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ममता टिग्गा और अशोक टिग्गा के लिए, इनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आपका प्रेम हो प्रभु, आपकी करुणा हो प्रभु जी, परिवार में शांति हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सुनील ओस्का और अरुणा के लिए प्रभु जी, इनके रिश्तों में, इनके बंधन में, इनके संबंध में जितने भी दरारें आई है वह सब हटाकर प्रभु इनके दाम्पत्य जीवन को आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं रीता सागर के लिए, इनके परिवार में प्रभु जी मेल मिलाप हो, आपकी आशीष हो प्रभु जी, मन परिवर्तन हो प्रभु जी, परिवार में शांति हो। उन सभी परिवारों के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जहां पर अशांति है, जहां पर लड़ाई झगड़ा है, रिश्तों में तनाव है प्रभु, जितना भी हम कोशिश करें हमारे रिश्तों में यह तनाव नहीं हट रहा है, उस रिश्तों में प्रभु को बुलाइए। प्रभु से कहे मेरे इस रिश्ते पर स्पर्श कीजिए प्रभु जी। जो चीज आपने जोड़ा है प्रभु, दुनिया की कोई भी ताकत उसे अलग ना करे प्रभु जी। हमारे परिवार में जितने भी समस्याएं हैं वह सारी समस्याओं को प्रभु के सामने लेकर आकर रखे। दिल से चाहे कि जक्कियोस की इच्छा को देखते हुए जक्कियोस के परिवार में प्रवेश करने वाले प्रभु मेरे परिवार में आ जाइए। काना के परिवार में उनकी इज्जत बचाने के लिए पहला चमत्कार करने वाले प्रभु मेरे परिवार में भी चमत्कार कीजिए। ओ प्रभु, लाजरस के परिवार में खुशी खुशी जाने वाले प्रभु मेरे परिवार में भी आ जाइए। इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना, 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 आराधना। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की शैतानी ताकतें, हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे रिश्तों में है प्रभु, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16-20 के वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। इस वचन की योग्यता से हर प्रकार की अशांति हमारे परिवार से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा हमारे परिवार से दूर हो जाए। ओ शियर हमारा जीसस, 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 थैंक यू जीसस, जीसस। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, मेरे परिवार को स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श मेरे जीवन साथी को स्पर्श कर प्रभु, बच्चों को स्पर्श कर प्रभु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय के द्वार को खटखटाता है। हमारे हृदय की दशा जो भी हो वह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आना चाहता है। अगर हमारे जीवन में हमें प्रभु की आशीष प्राप्त होनी हो तो हमारे हृदय में सबसे प्रथम स्थान हमें प्रभु को ही देना है। जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, हमारे पढ़ाई, हमारे बिजनेस, हमारा जॉब, यह कुछ नहीं।
हमारी सुंदरता, हमारी काबिलियत, हमारे टैलेंट्स, यह नहीं। अगर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना है, अगर प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होनी हो, प्यारे मित्रों, जीवन में प्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है। प्रथम स्थान, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज प्रभु नहीं करता है। अगर आपके जीवन में आपको आशीष पाना हो, अगर आपके जीवन में आपको चंगाई मिलना है, अगर आपके जीवन में आपको अच्छी नौकरी मिलनी है, आपके परिवार में बरकत होना है, आपके कर्ज हट जाना है, तो आपके जीवन में प्रथम स्थान, आपके परिवार में प्रथम स्थान प्रभु को ही देना। इस विश्वास के साथ कि मेरे हृदय के द्वार को खटखटाने वाले प्रभु आज भी मेरे सामने खड़े हैं। एक स्वर काफ़ी है, हमारे हृदय के द्वार को खोलते ही वो हमारे जीवन को बदल देगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लूसिया बहन के लिए जो ब्रेन हैमरेज से पीड़ित है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ओल्गा के लिए प्रभु जी, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ममता के लिए प्रभु जी, योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु, विशेष रूप से उत्तम के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए प्रभु जी। ऐसे सभी भाई बहन जो निराश होते जा रहे हैं, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे, इंटरव्यूज दे देकर थक चुके हैं प्रभु जी, उन सबको समर्पित करते हैं। प्रभु, आपने ही हमसे कहा है मेहनत करो, मेहनत का फल खाओ। प्रभु जी, आपने हमसे कहा है आप विजयी योद्धा हो। आपने हमसे कहा है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन सभी वचनों पर हम विश्वास करते हैं। इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं हमारे युवक युवतियों के लिए, विशेष रूप से जो बेरोजगार है, जो हताश हो चुके हैं परिवार में, जो निराश हो चुके हैं अपने जीवन से। प्रभु जी, इन सब के जीवन में छुटकारा हो, इन सब के जीवन में प्रभु आशीष हो। इस याज नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 2 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार के अड़चने इनके जीवन से हट जाए। इसके लिए हम इस आशीष के द्वारा हम स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना आराधना आराधना। हर प्रकार के अड़चन हमारे परिवार से दूर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढ रहे उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। हर ब्लॉक्स हट जाए प्रभु जी। ओ जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी।